मेरे प्यारे छात्रों, मैंने आपको उस दिन लास्ट वीडियो में पांचवा लेसन चुट्टियों की अनूठी दुनिया इस कहानी आरंभ करके पहला पेज भी आपको सिखा दिया था। आज मैं इस कहानी को आगे बढ़ा रहा हूँ। ध्यान से किताब देखना चाहिए। तो सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। चिट्टियों की अनूठी दुनिया। इस कहानी का कहानीकार का नाम क्या है? अरविंद कुमार सिंह। तो देखिए, हम उस दिन क्या है, मानव सभ्यता के विकास में पत्रों की अनूठी भूमिका है। मानव के इस मानव जनांग के जो विकास में पत्रों का क्या एक अनूठी मतलब अद्भुत भूमिका है, पात्र है बल्कि कहा था। इसकी उपयोगिता हमेशा ही रही है। इसकी उपयोगिता मानव सभ्यता के विकास में हमेशा ही रही है। पत्र संचार का अद्भुत साधन तो है। पत्र संचार के अद्भुत क्या है, एक साधन है। इसलिए तो इसलिए देखिए, साथ ही साहित्य का साधन भी है। पत्र क्या है, संचार का एक अद्भुत साधन के साथ साथ क्या है, विकास और साहित्य के एक साधन भी है, बल्कि कह रहा है। संचार के आधुनिक साधनों में, इस संचार संपर्क के आधुनिक साधनों में शक्ति कहाँ है? जो पत्र में ही है। क्या है? एक दूसरों के बीच में संपर्क साधन करने के लिए एक अभूतपूर्ण अनूठी साधन कौन है? पत्र बोल के लेखक अरविंद कुमार सिंह जी ने इस चिट्ठियों की अनूठी दुनिया की कहानी में बताने के लिए कोशिश किया है। तो आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ठिकानों तक पहुंचते हैं। ठिकानों तक पहुंचते हैं बोले तो क्या है? देखो, एक पत्रों का अपना धयारा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरों को तलाशते समय क्या है, ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां ढाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। देखिए, भारत में एक दिन में कितना पत्र का विलेवारी होते हैं। भारत में ही हर रोज, इन एवरी डे, हर रोज कितना 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ पत्रों की विलेवारी होती है। क्या है? डाके, ढाकाघर मतलब पोस्ट पोस्ट ऑफिस, बल्कि ढाकाघर बोले तो क्या है, पोस्ट ऑफिस में एक दिन में सारे भारत में, सारे हिंदुस्तान में 4.5 करोड़ क्या है, चिट्ठियों की विलेवारी होती है। ढाके में डाले जाती है, पोस्ट बॉक्स में डाली जाती है, बल्कि लेखक अरविंद कुमार सिंह ने बता रहा है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। इससे हमें साबित होता है, इससे हमें पता चलता है पत्र कितना दायित्व निभाते हैं। भारत के इस समाज में पत्र कितना अपना भूमिका निभाते हैं संपर्क साधन करने में, एक दूसरों के साथ संपर्क साधन करने में, संपर्क कम्युनिकेट करने में, अपना विचार दूसरों को पहुंचाने में पत्र कितना दायित्व निभाते हैं बोल के लेखक अरविंद कुमार सिंह जी ने इस चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में बताने के लिए कोशिश किया है। तो सुनिए, पीड़ित और इसके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पत्र के बारे में अपना विचार क्या कहा है, बल्कि मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। तब तक के लिए आपने पत्र के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू जी के विचार क्या था और मानव सभ्यता के विकास में पत्र क्या अपना दायित्व निभाते हैं, पत्रों की घटित संख्या मतलब बढ़ने की संख्या क्या है, परंतु बढ़ते ही व्यावहारिक पत्र का पात्र क्या होते हैं, दायित्व क्या होते हैं, भूमिका क्या होते हैं, बल्कि
इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी अगला वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तब तक के लिए आपने एक क्या है विषय अपने ग्रहण करना चाहिए। पत्रों के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी का विचार क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हर कार्य मतलब रनसर या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए हैं, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया है। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया है। अब टेलीविज़न और वायरलेस और आने रेडार दुनिया बदल रहा है। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी ने पत्र के बारे में अपने विचार क्या है। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी ने 1953 में कहा था पत्र के बारे में, संपर्क साधन में पत्र कैसा अपना दायित्व निभाते हैं, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाते हैं बोल के कहा था। देखिए नेहरू जी ने 1953 में कहा था कि हजारों साल तक हरकारों या घोड़े संचार के साधन रहे थे। 1000 साल के पहले एक दूसरों का संचार साधन घोड़े बैलगाड़ी नहीं, हॉर्स गाड़ी। हॉर्स मतलब आपको मालूम है कुದುರೆ गाड़ी बोल सकते कन्नड़। हॉर्स मतलब घोड़े संचार के साधन रहे थे। देखो 1000 साल के पहले हॉर्स व्हीकल्स मतलब कुದುರೆ गाड़ी टांगा बोलते हैं, ये संचार का एक प्रमुख साधन था। और उसके बाद क्या हुआ है, रेलवे और तार से टेलीफोन कहते हैं, रेलवे और उसके बाद तार से बड़ा बदलाव आया है। और उसके बाद घोड़े टांगे के बाद संपर्क क्षेत्र में रेलवे और क्या है टेलीफोन बहुत क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई। और उसके बाद तार के बाद टेलीफोन के बाद क्या हुआ, टेलीविज़न मतलब टेलीफोन और वायरलेस और राडार के दुनिया तेजी से बदलाव रही है। संपर्क साधन में बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारे विकास हो गए, बहुत सारे डेवलपमेंट मतलब चेंजेस हो गए। 1000 साल पहले जो संपर्क क्षेत्र में क्या था, घोड़े अपना बहुत अच्छा दायित्व निभाते थे। और उसके बाद फिर तेजी से घोड़े रहे हैं। और उसके बाद पहिए आए हैं। पहिए मतलब पक्षी भी संपर्क एक दूसरों के जाग पत्र पहुंचाने का काम करते थे। और उसके बाद रेलवे और तार से भारी बदलाव आया है। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। इस प्रकार देखिए चिट्ठी के बारे में, पत्रों के बारे में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमान जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना विचार व्यक्त किया है। प्रिय विद्याರ್ಥಿಗಳೇ, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಮಾನವನ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ, ಮಾನವನ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ದಾಯಿತ್ವವನ್ನು, ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1957ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಜಿಯವರು हजारों साल तक ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 1000 ವರ್ಷದವರೆಗೆ संचार साधन केवल हरकारों की रनसर या फिर तेज घोड़े रहे हैं. ಆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೂ ಮೊದಲು ಯಾವುದು ಈ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಯು ಏನು ಸಂಪರ್ಕ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ, ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ತಾರ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಏನು ತಂತಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತ
ಈ ರೈಲ್ವೆ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ರಡಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬದಲಾವಣೆ ತಂತು ಭಾರತದ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನೆಹರೂಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಓದಬೇಕು, ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.